वेलकम टू द रिएक्शन मैकेनिज्म स्टूडेंट्स। हम अभी तक जो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं वो है GOC1, जिसमें हमने IUPAC नेमिंग और आइसोमेरिज्म देखा। देन हमने पढ़ा था GOC2, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखे, -I + I -M + M, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड आपके एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब हमने GOC2 के अंदर देखा था। ठीक, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में जो हमारी सीक्वेंस रहेगी पढ़ने की वो कुछ इस तरीके से रहेगी। सबसे पहले हम सीखेंगे कि बॉन्ड टूटते कैसे हैं, किन किन टाइप से टूटते हैं, ठीक है, उनके टाइप्स, उनके लिए कंडीशंस क्या क्या होती है बॉन्ड ब्रेकिंग की, है ना। क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये भी समझ लें आप सभी। रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिएक्शन अगर खुद से करवानी है, सेकंड बुक में जितनी भी रिएक्शन है आपके 200-250 के आसपास, तो रिएक्शन मैकेनिज्म आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ रटनी पड़ती है और रटना पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि खुद से आप प्रोडक्ट बनाएं, खुद से बॉन्ड तोड़ें, पता चले आपको क्या होना है उसके बीच में, कैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, कैसा सोलवेंट लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम रिएक्शन मैकेनिज्म पहले पढ़ रहे हैं। ये NCERT वगैरह में नहीं होता है, हम JEE नीट के अंदर इसको करते हैं। सेकेंड पॉइंट, अब बॉन्ड तो टूट गया, बॉन्ड जब टूट गया तो कैटायन एनायन बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे आपके, तो इनको कहते हैं इंटरमीडिएट्स। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद इंटरमीडिएट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। देन सोलवेंट भी होता है आपके, जब एरो के ऊपर नीचे आप कोई कंपाउंड देखते हैं तो वो सोलवेंट होता है आपका, उसका क्या इफेक्ट होता है वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। देखिए कोई भी चीज़ फालतू नहीं लिखी जाती इक्वेशन के अंदर, ओके। देन सब कुछ हो गया तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा हमारे पास, नए बॉन्ड बनेंगे पुराने टूट के, है ना। तो वो कौन कौन से होते हैं वो सारा देखना है इसके अंदर, किस तरीके से होता है वो सारा। एंड लास्ट ये सारी जो मेन 4 आपके पहिए हैं रिएक्शन के, गाड़ी के, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन आपके कोर्स में है, ठीक है, वो किस तरीके से होती है, क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है उनके लिए, किस तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें, वो सारा हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर देखेंगे। तो ये हमारी सीक्वेंस है रिएक्शन मैकेनिज्म की, ठीक है। एक एक करके सभी को अच्छे से समझते हुए चलेंगे ताकि हमें रिएक्शन समझने में कोई दिक्कत ना आए, खुद से आप खुद से ही करवाने लग जाओ, ओके। मुझे बस खाली रिएजेंट वगैरह बताने रहेंगे, फिर 40-60% काम यहाँ हो जाता है रिएक्शन का, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग से। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का एक आइडिया देना चाहूँगा कि क्यों ज़रूरी है, हम इसे क्यों पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ROH लिया मैंने, ठीक है, कोई एल्कोहल लिया ROH, ओके। इसकी रिएक्शन HX से करवाई मैंने, मान लो HCl या HI ऐसा कोई, ठीक है, HX, ओके। और फिर क्या किया, कोई सोलवेंट लिया मैंने, ठीक है, कोई सोलवेंट लिया, लाइक जैसे FeCl3 ले लिया या ZnCl2 ले लिया, चलो ठीक है, इसको रहने देता है। और प्रोडक्ट बना हमारे पास RX, ठीक है, ये हुआ। अब होता क्या है, पहली नज़र में देखें अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आता है तो आपको क्या लगता है, जस्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सर, ये ग्रुप लीव किया, है ना, और ये ग्रुप नया आ गया, यानी इसने अटैक किया होगा इसके ऊपर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा इसके अंदर, अटैक करने वाला। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल भी हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट सोलवेंट के बाद, ठीक। और ये आपका सोलवेंट जैसा कुछ दिख रहा है, तो पहली नज़र में देखने से तो ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये H आता है, ठीक है, ये H यहाँ पे आके इसको H+ डोनेट करता है और OH2+ बनाता है। क्या बनाता है, OH2+, ठीक। ये आपका बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है, आसानी से निकलता नहीं है बॉन्ड तोड़ के।
जबकि ये जो होता है आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये भी मैं देखना सिखाऊंगा आपको कि कैसे देखते हैं गुड लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप, चिंता ना करें। अभी तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों ज़रूरी है। ठीक, ओके। ये तो न्यूक्लियोफाइल आपने ठीक पहचाना कि X- ने जाके अटैक किया होगा। तो देखिए गलतियाँ ऐसे होती है, यहाँ पे OH2+ निकला ना कि OH। अब ये कैसे पता लगेगा ZnCl2 का क्या काम है, क्यों X- गया, रिप्लेस किया, ऐड क्यों नहीं हो गया जाके चुपचाप से। ठीक है, ये सारे जवाब कौन देगा आपको? रिएक्शन मैकेनिज्म देगा। तो इसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ें, इसको समझ के पढ़ें। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम बॉन्ड ब्रेकिंग से। अब तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो है नंबर 1 आपका, बॉन्ड ब्रेकिंग 2 टाइप से होती है ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, या इसको बॉन्ड क्लीवेज भी कहते हैं, बॉन्ड फिजन भी बोलते हैं, अलग अलग नाम हैं इनके। ठीक है, चलिए अब बॉन्ड ब्रेकिंग 2 टाइप से होती है। पहला टाइप होता है उसमें होमोलिटिक। पहला टाइप कौन सा होता है? होमोलिटिक टाइप होता है। देखिए होमो मतलब सेम होता है, ठीक है, लिटिक मतलब जनरली ब्रेकिंग वगैरह के लिए यूज़ में करते हैं लिटिक वर्ड। होमो का मतलब होता है सिमिलर या सेम टाइप का, लिटिक मतलब टूटना। ठीक है, मतलब कुछ सिमिलर वे में टूटने जा रहा है आपका, यहाँ से ये हिंट मिल रहा है हमको लैंग्वेज से। ठीक है, होमो का क्या मतलब होता है? सिमिलर, मतलब इक्वल इक्वल टाइप से कुछ टूटेगा, इसके नाम से पता चल रहा है। ये पहला टाइप है आपके। ठीक, अब देखिए कैसे हो सकता है ये, उसको भी मैं बताता हूँ। जैसे लाइक कोई 2 एटम ऐसे है जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, डेल्टा EN कैसा है उनका? 0। ठीक है, ये 2 कोई एटम है जिनके बीच में एक कंपाउंड बना हुआ है, आपका मॉलिक्यूल बना हुआ है बॉन्ड बन के। ठीक, जब हम इस पे अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, पास करवाते हैं, तो ये क्या फॉर्म करता है? देखिए फ्री रेडिकल। ये जब एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है तो इसको कहते हैं हम फ्री रेडिकल। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए इस बॉन्ड के अंदर ये जो ए के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेयरिंग में। क्या करते हैं ये, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। ये जो मैंने अभी अभी एरो लगाया, ये हाफ एरो होते हैं। ये जो एरो लगाया अभी मैंने, ये हाफ एरो होता है, इसको फिश हुक एरो भी बोलते हैं। फिश के हुक के जैसा होता है, फिश को पकड़ने जब जाते हैं, ठीक है, फिश हुक एरो, तो वैसा ही कुछ शेप होता है उसका जिसमें मछली को फंसाते हैं वो, तो इसलिए इसका नाम है फिश हुक एरो। ठीक, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने ले लिया, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेके बैठ गए। तो ऐसे बॉन्ड कब कब टूटेंगे इस तरीके से, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? जैसे एक यूवी रेज हमने डाली, ये एक कंडीशन हुई इसके लिए। एक कंडीशन ये भी हुई कि डेल्टा EN 0। और देखिए डेल्टा EN 0 यानी ये बॉन्ड नॉन पोलर है आपका, है ना। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं होगा तो पोलर कहाँ से होगा? तो ये नॉन पोलर बॉन्ड हुआ आपका। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है अगर यहाँ पे AB टाइप का लें, जैसे ये देखिए दोनों सिमिलर ना हो, दोनों अलग अलग हो, तो इनका डेल्टा EN कैसा होना चाहिए? काफ़ी लो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत नियरली। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन अगर इन पे भी डाली जाए, यूवी रेज पास करवाई जाए, तो इसमें भी सेम चीज़ होगी, इसमें भी सेम चीज़ होगी। ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ही ले लेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती तो जिसकी ज़्यादा होती वो अपनी तरफ खींच लेता, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, तो बराबर बराबर बांट लेंगे ईमानदारी से, और प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? फ्री रेडिकल के फॉर्म में बनाएंगे। तो देखते हैं इसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए। ये तो इसका एक तरह से जनरल रिएक्शन हुई, इसकी कंडीशंस देखते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस फॉर होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक, बॉन्ड कैसा होना चाहिए? बॉन्ड शुड बी नॉन पोलर, क्योंकि पोलर हो गया तो कोई अपनी तरफ खींच के लेके चला जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, और सोलवेंट भी कैसा होना चाहिए? वो भी नॉन पोलर होना चाहिए, क्योंकि अगर पोलर ले लिया तो वो इंड्यूस कर देगा चार्ज उसके अंदर,
और पोलरिटी डेवलप कर डालेगा, तो ये भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। ठीक। अच्छा, और क्या कंडीशंस होती है, और कंडीशंस देखते हैं इसके लिए कि क्या क्या ज़रूरी है। देखिए, तो उसके लिए मैं एक सिंपल नेमोनिक्स देता हूँ आपको, ताकि याद रहे आपको सारी कंडीशन। हेल्पर, यहाँ स्पेलिंग अलग आएगी हेल्पर की, क्योंकि नेमोनिक्स है, हमारे याद रखने के लिए है। ठीक। तो देखिए यहाँ पे एच किसके लिए है, एच है आपका हीट के लिए, जब हीट दी जाए, ठीक है, और नॉन पोलर हो ये सारे, और हीट दी जाए तो भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा। जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए, ठीक है, तब भी ये क्लीवेज होने के चांसेस रहेंगे आपके। जब लाइट यानी यूवी रेज आपकी, ठीक है, लाइट भी कौन सी, यूवी वाली, अल्ट्रावायलेट, या एचम्यू भी लिखा हुआ आता है कई बार इस पर, ठीक है, एक ही चीज़ है। पी फॉर पेरोक्साइड, पेरोक्साइड अगर सॉल्वेंट है तो वो भी आपके क्या करवाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा। ठीक। और कोई फ्री रेडिकल ही आ जाए, कोई क्या आ जाए, फ्री रेडिकल खुद ही आ जाए, तो वो भी क्या करवाता है, होमोलिटिक ही करवाता है। ये भी जब रिएक्शंस आएगी तो हम देखेंगे एक एक करके, अभी जस्ट कंडीशंस लिख रहे हैं हम, रिएक्शन मैकेनिज्म में जस्ट कंडीशंस लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके कंडीशंस हुई, कब कब होमोलिटिक क्लीवेज होगा उसके लिए। ठीक, याद रखने में भी आसानी रहेगी, नेमोनिक्स हैं इसलिए। सेकंड पार्ट पे आते हैं हमारे, सेकंड पार्ट है बी टाइप, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक, देखिए हेट्रोलिटिक आता है किसके लिए, हेट्रो यानी वही डिफरेंट टाइप से कुछ टूट रहा होगा, वो सिमिलर टाइप से टूट रहे थे, तो ये डिफरेंट टाइप से टूट रहा होगा। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, देखते हैं उसको। जैसे लाइक ए बी कोई कंपाउंड है, ठीक। अब इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे कैसा बनेगा प्रोडक्ट हमारे पास, देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इस पर तो लोन पेयर आ जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए इसके पास जो थे शेयरिंग में, वो सारे चले गए, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, केटायन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म होते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर। जबकि होमोलिटिक के अंदर क्या होता है, फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं आपके, यानी आपके ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफ़ी, जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो अच्छा खासा है, और कोई पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, आपके हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे कंडीशंस वगैरह क्या देनी है वो भी लिखेंगे हम। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसके, जैसे लाइक HX लेते हैं इस बार, ये HX लिया, ठीक है, कोई कंडीशन लगाई हमने अप्रोप्रिएट, तो ये किस तरीके से टूटेगा, X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये तो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, और H की कम होती है तो ये दे देगा, क्या बन जाएंगे, केटायन एनायन बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं, जब कार्बन का बॉन्ड किसी मेटल से हो उनको कहते हैं ऑर्गेनोमेटलिक। ठीक है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है अगर, तो देखिए मेटल्स तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देती ही है, लेती तो है ही नहीं वो कभी। कार्बन अपना दोनों साइड गुड़क सकता है, ले भी सकता है दे भी सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो देने को तैयार है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, इस बार कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, इस बार कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, और मेटल तो हमेशा आपके पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड टूटते हैं। इनकी कंडीशंस भी नोट कर लेते हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज के लिए क्या क्या कंडीशंस है, देखिए कंडीशंस नोट करें हेट्रोलिटिक के लिए। देखिए बॉन्ड कैसा होना चाहिए इसके अंदर, नॉन पोलर के पोलर, पोलर होना चाहिए ऑब्वियसली,
तभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, पोलरिटीज़ बनेगी आपकी, ठीक है। और सोलवेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, जो कि इंड्यूस कर पाए और अच्छे से तोड़ पाए उसको, ठीक है। तो देखिए हर चीज़ का यूज़ है, इसको और सोलवेंट इफेक्ट में और अच्छे से देखेंगे हम कि कैसा सोलवेंट लिया जाना चाहिए पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसमें जनरली जो अटैकिंग स्पीशीज आएगी आपके, अटैकिंग स्पीशीज वो आएंगे आपके एसिड या बेस, क्योंकि ये पोलर होते हैं आपके, है ना। जल्दी से जैसे वो ROH में H+ दे दिया था, वो फिर टूट गया था वो बॉन्ड फटाफट, तो बस इसी तरीके से एसिड या बेस जनरली रहते हैं। दूसरी भी चीज़ें हो सकती है, केमिस्ट्री है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शन का नाम लिया है तो दिखाई देता हूँ आपको एक एक्सेप्शन। अभी अभी हमने देखा जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी हो, सिमिलर हो, जैसे लाइक Cl, ठीक है, ऐसा है कुछ कंपाउंड, और मुझे इससे बनाना है केटायन एनायन। अगर मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक, मुझे होमोलिटिक नहीं करवाना है, हेट्रोलिटिक करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सोलवेंट उसी तरीके से लेना पड़ेगा, अटैकिंग स्पीशीज उसी तरीके से लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये बॉन्ड तो पोलर है नहीं हमारा, बॉन्ड तो नॉन पोलर है, मतलब इसमें चार्जेस इंड्यूस करवाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। चार्जेस क्या करवाने पड़ेंगे, इंड्यूस। तो ऐसा काम कौन कर सकता है, एसिड या बेस। तो एक ले लेते हैं हम इसमें सोलवेंट, अगर FeCl3 अगर ले लेते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है, मीडियम रखेंगे या लो टेम्परेचर रखेंगे, तो होगा क्या, देखो Fe के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स है, Fe के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो वो इस Cl को अपनी तरफ ले सकता है क्योंकि उसके पास जगह है, ठीक है, उसके साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक। तो होता क्या है, ये Cl- के साथ FeCl3 आपका बॉन्ड बना जाता है, मतलब FeClO4-, एक तरह से ये कैसा दिखेगा, FeCl4-, इस तरीके से दिखेगा ये पूरा, ठीक है, दोनों कंबाइन अगर लिखे हैं अगर हम तो, ठीक है। और ये क्या रहेगा, Cl+। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, मतलब ये एसिड है, ल्यूइस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो ले सकता है, क्यों ले सकता है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, क्या है इसके पास, वैकेंट ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। तो ये जो यहाँ से तोड़ेगा इसको Cl- के रूप में, ठीक है, ये अपने अंदर ले सकता है, तो उसकी वजह से इस तरीके से बॉन्ड क्लीवेज पॉसिबल है। तो देखिए सोलवेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए उसको भी इंक्लूड किया जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, ठीक। हम मनचाहा प्रोडक्ट बना सकते हैं अप्रोप्रिएट कंडीशन और सोलवेंट लेकर के, रिएजेंट और कंडीशंस और सोलवेंट अप्रोप्रिएट लें, तो हमारे जैसा प्रोडक्ट चाहिए अगर वो फिजिबल है तो हम बना सकते हैं उसको। उसी के लिए हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ताकि हम उनके साथ खेल सकें रिएक्शंस के साथ, ओके, समझ में आ रही बात। तो ये आपके कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइप थे, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। अब वो जो फ्री रेडिकल वाली बात आई थी होमोलिटिक में, वो भी मैं बता देता हूँ लास्ट में आपको। जैसे देखिए कई बार क्या होता है, जैसे लाइक CH4 है, ठीक है, या CH3X ले लीजिए, इसके पास कोई फ्री रेडिकल आया, ठीक, या X ही ले लो, चलो X ही ले लेते हैं, X फ्री रेडिकल आया इसके पास रिएक्शन करने, तो अब होगा क्या, देखो जैसे पोलर सोलवेंट आपके पोलरिटी इंड्यूस करते हैं, वैसे ये रेडिकल इंड्यूस करेंगे। ये क्या करेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंड्यूस करेगा, इसको भी एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इधर से ये भी इस तरीके से तुड़वा देगा इसकी वजह से। अब बचा क्या, देखिए यही रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो गई हमारे पास, ये बॉन्ड टूटने के बाद, है ना। अब देखिए ये X और ये X मिलके क्या बना लेते हैं, इनके वापस ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इनके तो बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और क्या पड़ा रह जाएगा बाहर, ओनली CH3, ठीक है। तो फ्री रेडिकल ने क्या बना दिया, फ्री रेडिकल बना दिया। तो इस तरीके से भी रिएक्शंस होती है ना। ये सारे हमें समझना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर, अभी जस्ट ट्रेलर है,
ओके, पूरी मूवी अभी बाकी है। तो समझ में आया, कुछ भी पॉसिबल है, कंडीशंस अगर अप्रोप्रिएट है तो, सॉल्वेंट अगर अप्रोप्रिएट है तो, ठीक है, रिएजेंट अगर अप्रोप्रिएट है तो ये था हमारे पास आज का रिव्यू बॉन्ड ब्रेकिंग जो हमने पढ़ा। 2 टाइप्स की थी, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक, ठीक है। इनकी कंडीशंस ध्यान रखिएगा, किस तरीके से टूटते हैं, क्या फॉर्म करते हैं। ये क्या फॉर्म करता है, फ्री रेडिकल, ठीक है, जबकि ये क्या फॉर्म करता है, आपके केटायन एनायन, ठीक है। ओके, इनकी कंडीशंस भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू।